एक स्पोर्टी बाइक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको फीचर जो है मजेदार मिलने वाला है। आराम से गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए, कोई टेंशन की बात नहीं। बस घर वाले ना देख लें, और देख भी लेते हैं तो आप थोड़ा इधर उधर आप बहाना कर लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसका जो इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलने वाला है। एक तो है जीपीएस के साथ में और दूसरा है बिना जीपीएस के साथ में। ये मेरे बगल में चचा है, यही मेरे को बोले कि गर्लफ्रेंड के बारे में आप डिटेल बताओ, तो इसीलिए मैंने बोला। एनीवे, चलिए तो हम लोग अभी इसका फीचर देख लेते हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त फीचर है, वो मैं पहले आप लोगों को हाईलाइट कर दूं, फिर हम लोग इसका डिटेल देखेंगे। तो इसमें जो आपको फीचर है, ये जीपीएस से कनेक्ट है। 1 साल तक के लिए जीपीएस का सर्विस फ्री है। दूसरे साल में चाहिए तो आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा। अब जीपीएस में आपको क्या पता चलेगा, यदि गाड़ी कोई टो करता है, टो कौन करेगा वो आप जानते ही हैं। तो टो होने के बाद आपको एसएमएस आ जाएगा। यदि आपने किसी को बाइक दिया है और वो एक सर्कल से बाहर गया, फ्रेंड आपका, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके सर्कल से बाहर गया। और यहाँ तक कि एक की के होल में यदि कोई दूसरा की डालने की कोशिश करेगा तो भी आपको मैसेज आएगा कि आपकी गाड़ी को कोई टेम्पर कर रहा है। और दूसरी बात, इसका जो स्पीड है, जो पिकअप है, वो 30 सेकेंड्स में 0 to 60 km/h का स्पीड पकड़ती है, यानी बहुत ज़बरदस्त है। यदि आप किसी से रेस वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें आपका जो है बेड़ा पार हो जाने वाला है। तो ये सब कुछ इसमें फीचर हैं। और इसके साथ साथ इसके 360 डिग्री को अभी देख लेते हैं। इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आने वाला है, और राइट साइड से कुछ ये अपीयरेंस हो जाएगा। हाइलाइटर्स इसमें लगे हुए हैं रेड कलर से। ये ब्लैक कलर की बाइक है, और ये जो रेड कलर है, ये उस पर एक तरह से आप समझिए कि ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहा है, इसके ब्यूटी को इम्प्रूव कर दे रहा है। अभी हम लोग इसके फीचर डिटेल को देख लेते हैं। तो अभी मैं ऑन करता हूं, इसके हेडलैम्प को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डीआरएल लाइट है, ये दोनों साइड में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और अपर कॉल जो है ये ओपन रखा गया है। स्पोर्टी बाइक है, नेकेड स्पोर्ट बाइक है, तो इसका ओवरऑल अपीयरेंस जो है कुछ इस तरह से ही आने वाला है। और स्टार्ट करके दिखा दूं, स्टार्ट होने के बाद हेडलैम्प कुछ इस तरह से दिखने वाला है। पासिंग लाइट का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कुछ इसकी विजिबिलिटी होने वाली है। और यदि अपर पर चलते हैं तो कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा। तो वो हेडलैम्प जो है, इसमें एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। वाइट लाइट है, तो शार्पनेस जो है वो अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पर इसके साइड इंडिकेटर को भी देख लीजिए। साइड इंडिकेटर एलईडी लाइट के साथ में आ रहा है, ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन होने के बाद इसका जो साइड इंडिकेटर है कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। तो शार्पनेस काफ़ी अच्छा है इसके साइड इंडिकेटर का भी। और यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके फ्रंट मडगार्ड को देखते हैं। तो स्पोर्टी डिजाइन है, और यहाँ पर इसका जो फेंडर है इसको डॉटेड डिजाइन के साथ में दिया गया है। और यहाँ पर स्क्रू देखेंगे तो ये आपका जो स्क्रू है ये क्लोजिंग के साथ में आता है, थोड़ा सा डिसेंट स्क्रू हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ओवरऑल जो इसके मडगार्ड का लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी स्टाइलिश हो रहा है। और यहाँ पर पीछे जो इसका जो मड फ्लैप होता है, यहाँ से आप देखेंगे तो एडिशनल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये टूट गया तो एक बार में आपको पूरा ही बदलना पड़ेगा। इतना ही पोर्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप इस तरह से समझ लीजिए कि इसका जो जोड़ है, ये जो यहाँ पर जॉइंट है, ये सिर्फ ऐसे ही एक लुक के हिसाब से हो गया है। कोई उसका आपको यूज है ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके मडगार्ड के साथ हम देख लेते हैं इसके सस्पेंशन को। तो इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का ये सस्पेंशन मिलने वाला है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रखा गया, और सस्पेंशन का जो लोअर पोर्शन है यहाँ पर आप देखिए रेड कलर से दिया है। इसमें रेड का जो टच है वो अजय आप समझ लो कि खाने के साथ ये अचार का काम कर रहा है। ब्लैक कलर की बाइक है, और यहाँ पर हाइलाइटर जो है वो रेड कलर से है, तो वो थोड़ा सा खुलकर आ रहा है, उभर कर ये दिख रहा है ये कलर। और एबीएस का यहाँ पर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, तो कुछ इस तरह से इसका लुक आने वाला है। पीछे में हम देखते हैं तो रियर जो सस्पेंशन है ये आपको मिलने वाला है मोनो क्रॉस सस्पेंशन। यहाँ पर इसके रियर सस्पेंशन को देख लेते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मोनो क्रॉस सस्पेंशन जो है इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखिए तो सारे स्पोर्ट्स बाइक में आपको मिलता है, तो यहाँ पर ये भी आपको मिल रहा है। तो स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी रहने वाली है इसके सस्पेंशन के हिसाब से। यदि आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं, खड्डा वगैरह से भी गुजरते हैं, तो सडनली आपका बैलेंस जो है वो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सस्पेंशन अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके सस्पेंशन के साथ हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम को देख लेते हैं। तो इसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, और फ्रंट में मिलेगा आपको सिंगल चैनल एबीएस। यहाँ पर इसके एबीएस को देख लेते हैं तो सिंगल चैनल एबीएस के साथ में आ रहा है। आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक कैलिपर देखिए कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में आने वाला है। रियर डिस्क का जो साइज़ है ये आपको छोटा मिलने वाला है, और जो ब्रेक कैलिपर है ये निफिन का इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ ये आपको यहाँ पर प्रोविजन मिलने वाला है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम में एबीएस हो जाने की वजह से क्या होता है, और जब आप सडनली पैनिक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका जो लॉक है व्हील वो ओपन क्लोज होता है, तो इसकी वजह से जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस वो कम हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो सेफ्टी है वो अच्छा हो जाता है।
तो इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का। तो व्हील आपको मिल रहा है पेयरिंग में, यहाँ पर आप देखिए बेस से शुरू हो रहा है, सिंगल बेस बनकर और पेयर में जा रहा है, कुछ ये आपको स्टाइलिश डिजाइन मिलेगा। और यदि टोटल पेयर की बात करें तो इसमें आपको 5 पेयर मिल जा रहे हैं, यानी 10 स्पोक्स। तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है, एक स्ट्रेट जाता है और एक इस तरह से बेंड हो रहा है, तो कुछ ये पैटर्न। और इसके रिम पर आ जाएगा स्टिकर जो कि कुछ ऐसे ब्रेक में भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल इसका अपीयरेंस जो है वो काफ़ी स्पोर्टी हो जाने वाला है। और व्हील के रेडियस की बात करें तो 17 इंच का रेडियस रखा गया है और फ्रंट टायर का जो साइज है 100/80 का है, ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। पीछे के टायर को भी हम देख लेते हैं, पीछे के व्हील को भी देखते हैं। तो जो एलॉय व्हील का जो पैटर्न है वो तो सेम रहने वाला है, मैट ग्रे कलर दिया गया है और व्हील का जो डिजाइन है वैसे ही रहने वाला है। और रेडियस भी सेम रखा गया है 17 इंच और साइज आपको 130/70 का मिलेगा। वाइडर इसका टायर हो रहा है और टायर का जो पैटर्न है रेस इंस्पायर्ड है, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये है वो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बारे में। अभी हम इसके दूसरे फीचर्स को देखते हैं। इस फ्यूल टैंक से लगते हुए कुछ ऐसा आपको ये फेयरिंग वर्क मिलेगा जो कि मैट ब्लैक से दिया गया है और फ्यूल टैंक का जो कलर है ये ग्लॉसी ब्लैक रखा गया है। और यहाँ पर हम देखें तो टॉप पर इसका जो फ्यूल लिड है सिल्वर कलर से आ जाने वाला है। कनेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बैजिंग भी किया गया है, आप इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, GPS से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको फीचर मिल रहा है जो कि काफ़ी मॉडर्न फीचर हो जाता है। एक्सट्रीम 160R का यहाँ पर ब्रांडिंग और दोनों विंग्स पर देखेंगे तो आपको मिलता है रेड एंड ग्लॉसी ब्लैक कलर से कुछ इस तरह से ग्राफिक वर्क, तो जो इसके पैनल को थोड़ा सा स्टाइलिश बना दे रहा है। और दोनों साइड में आपको मिलने वाला है एक्सट्रीम स्टील का ये ब्रांडिंग जो कि 3D में रखा गया है रेड कलर से। और इसका जो लोअर काउल है ये आपको स्टाइलिश डिजाइन में दोनों साइड में स्प्लिट में मिलने वाला है, राइट एंड लेफ्ट का पोर्शन अलग हो जाएगा। और इस पर ग्राफिक्स है जो कि ग्लॉसी ब्लैक पैनल पर आपको मैट फिनिश में मिलने वाला है, मैट ब्लैक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो रेड का एक स्टिकर, एक थ्रेड दे दिया गया है। तो कुछ ये ओवरऑल अपीयरेंस। इंजन का कलर जो है ब्राउन रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम भी मिलने वाला है और इसमें कुशन के साथ में आने वाला है। राइडर का जो फुटरेस्ट है ये ऐसे कुशन के साथ में आने वाला है, लॉन्ग राइड में कंफर्टेबल रहेगा। प्लेनर राइडर के लिए आपका स्पोर्टी बाइक है तो इसलिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है एल्यूमिनियम फिनिश में और एंटी स्लिप के साथ में इसका डिजाइन है। और स्पोर्टी लुक में इसका मफलर रखा गया है कुछ इस तरह से। और कवरिंग देखेंगे तो मैट ब्लैक से फिनिश आने वाला है। और यहाँ पर हीट का सर्कुलेशन हो इंटरनली कुछ ये प्रोविजन कर दिए गए हैं, कुछ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि हम पीछे से देखते हैं तो सिंगल बैरल इसका साइलेंसर है। ओवरऑल इसका ये अपीयरेंस। और इसका जो राइट पैनल है यहाँ पर इसको देख लेते हैं तो सेंट्रल लुक यहाँ देखिए मैट फिनिश में आने वाला है। और ऊपर देखते हैं तो ये स्टिकर्स रेड एंड ब्लैक कलर से, ये 160R का ये ब्रांडिंग और इसका जो ग्रैब रेल है रेड से दिया गया है। कुछ ये ओवरऑल इसका अपीयरेंस आ जाएगा। इसके टेल लाइट से मैच होता हुआ इसके सीक्वेंस में बैठ रहा है। सिंगल 2 लेवल सीट रखी गई है। इसके सीट के एज कटिंग को भी देख लेते हैं। सीट का जो एज कटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्योंकि क्या होता है जब आप लंबी राइड पर जाते हैं तो बार बार क्या होता है ना, उचकना पड़ता है। मैं जैसे बाइक कभी चलाता था तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आज से मैं कम से कम 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो नॉर्मल बाइक वगैरह हुआ करती थी तो उसमें क्या ऐसा उचकना पड़ता है बार बार। जब लंबे राइड पर आप जा रहे हैं 20 किलोमीटर तो ये गर्म हो जाता है, हीट सर्कुलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये एज कटिंग ऐसी रखी गई है और मटेरियल में भी चेंजेस कर दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब भी होता है, हीट का सर्कुलेशन भी होता है बाहर की तरफ। तो राइडर को एक कंफर्टेबल राइड मिल जाता है। और यहाँ पर लेवल भी चेंज है राइडर प्लेन राइडर दोनों के लिए, तो दोनों अपने अपने जोन में ट्रेवल करने वाले हैं। तो यहाँ से भी हीट का जो है वो सर्कुलेशन होता रहेगा। तो लॉन्ग राइड में भी आप देखेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाने वाला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर टेल लाइट को देखते हैं तो आप टेल लाइट देखिए स्मोकी ब्लैक कलर से इसका बेस रखा गया है और ब्रेक अप्लाई होने के बाद LED लाइट के साथ कुछ इस तरह से इसका दिखने वाला है। और रियर इंडिकेटर, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और लेफ्ट साइड में आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा जो साड़ी और दुपट्टा के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी फीचर होता है। और इसके साथ साथ साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ये जब से आ गया है काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है। नहीं तो चलते फिरते लोगों को बोलना पड़ता था ओ भाई साहब अपना स्टैंड ऊपर कर लो। कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, कोनो काम हम किए हैं आप भूल गए तो क्या करेंगे, भूल जाते हैं, भूल गए तो भूल गए। और उसके वजह से भी कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी ने ये जोड़ दिया है, बहुत अच्छा किया, सेफ हो गया अभी। तो ये आपका एक अच्छा फीचर इसमें ऐड हो रहा है। तो अभी हम लोग इसके इंजन डिटेल को भी देख लेते हैं। इसमें कौन टाइप का इंजन मिल रहा है, क्या उसमें आपको फीचर मिलने वाला है, उसका BHP और टॉर्क क्या हो रहा है वो सब देखते हैं। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 163 cc का और पीक टॉर्क जो है इसका 14 न्यूटन मीटर मिलने वाला है। और इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व सिंगल सिलेंडर OSC इंजन मिलने वाला है। ओवरहेड क्रैम्प
इसमें आपको ऐसा टाइप का इंजन मिलेगा। गियर की बात करें तो इसमें आपको 5 शिफ्ट मिलने वाला है, फर्स्ट डाउन 4 अप, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिल जाएगा। तो उसमें से ही, डिस्प्ले में से ही आप देखते रहिए, चलाते रहिए, कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या होता है, गियर शिफ्ट इंडिकेशन का भी एक अपना फायदा है, उसमें चलाते चलाते ऐसा भूल जाने को होता है कि कौन से गियर में गाड़ी है, तो फिर से उसको क्लच दबा के उसको गियर को चेक करो, तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इसके डायमेंशन को भी देख लेते हैं। इसका जो डायमेंशन है, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बाइक के लिए। तो ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया 167 mm का, व्हील बेस 1327 mm है, और सीट हाइट 790 mm, और कर्व वेट 123 kg का है। तो इसके डायमेंशन को भी देख लिया आप कि इसको खड्डा उड्डा में से कुदाना है तो आप कैसे कुदाएंगे, मज़ा आएगा नहीं आएगा? मज़ा तो आएगा। सस्पेंशन अच्छा इसमें दिया है, और ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 180 mm से ऊपर का मिल रहा है, तो कोनो भी खड्डा में से कुदा देंगे तो कोनो बात नहीं होगा। चलिए, तो अभी हम लोग इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं। तो मीटर कंसोल जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है फुली डिजिटल, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जो एकदम मॉडर्न इस समय चल रहा है वो आपको यहाँ पर चकाचक मिल रहा है। इसमें ये नहीं कि सेमी एनालॉग कर दिया है, कुछ ऐसा वैसा मिक्स वाला नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी जो आपको मैं बता रहा था वो मिलने वाला है, और स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और इसके साथ साथ 2 ट्रिप का भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ से मोड को दबाइए, ट्रिप 1, फिर मोड 2 को दबाइए, ट्रिप बी, और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको अच्छा कोनो फीचर नहीं मिल जाने वाला, उसका डिटेल देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 ट्रिप का ये पता चलेगा कितना किलोमीटर चले हैं, ओडोमीटर कितना है, बस यही बेसिक। और यहाँ पर टाइम और ये आरपीएम का, एबीएस काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो इंडिकेशन भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल स्विचेस को भी देख लेते हैं। और कंट्रोल स्विचेस को देखें उससे पहले ये देखिए, ये उंगली को बचाने के लिए, जो ठंडी गर्मी होता है ना उससे फटे नहीं, इसलिए ये दे देता है। तो नकल गार्ड, डस्ट वगैरह से भी, स्पीड में चलाते हैं ना लड़का लोग, जब इसको लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल में ऐसा करके चलते हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। स्पीड में चला रहे हैं तो ठंडी गर्मी का इसका असर नहीं पड़ता है। इसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए फीचर दे दिया है। इसमें आपको पार्किंग लाइट भी मिल रहा है। टनल वगैरह से गुजर रहे हैं, जैसे गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, तो आपके सेफ्टी भी होना चाहिए ना। तो कंपनी देखिए यहाँ पर ये दे दिया है, मज़ा लीजिए। अब इसका दोनों आप सिग्नल ऑन कर लीजिए, ऐसा चलता रहेगा, तो आपका जो प्रेजेंस है दूसरे ड्राइवर के नज़र में उसको भी पता चलता रहेगा कि आप घूम रहे हैं। बस अपना फोटो खिंचाने से बचिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। और यहाँ पर 5 कंट्रोल स्विच मिल रहा है, पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर हजार्ड लाइट, और यहाँ पर आपको सिंगल स्विच मिल रहा है, किल स्विच और स्टार्ट करने के लिए। सिंगल रेसिंग बार है। इसका ओवरऑल जो लुक है कुछ ऐसा आने वाला है। तो ये सारा डिटेल है इस बाइक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मैंने दी है। कुछ छूट गया है कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।